और बानी पीटीआई की ईद पर बेटों से बात करवा दी गई, 25 से 30 मिनट तक गुफ्तगू हुई। अमेरिका इसराइल की ईद पर भी ईरान पर खौफनाक बमबारी, ईरानी नतंज जौहरी तंसीब को दूसरी बार निशाना बनाया। ईरानी मीडिया का कहना है हमले से कोई ताबकारी हुई ना खतरा है। ईरानी जौहरी तवानाई एजेंसी का कहना है नतंज तंसीम पर हमला NPT मुआहदे की संगीन खिलाफ वर्जी है। IAEA का कहना है ताबकारी की सतह में इजाफे की इतला नहीं। रूस की ईरानी जौहरी तंसीब पर हमले की मजम्मत, रूसी वजारत खारजा का कहना है हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गुज़श्ता साल जून में भी अमेरिका ईरान की 3 तंसीबात पर हमला किया था। नतंज, फर्दो और इस्फहान में वाक़ तंसीबात को निशाना बनाया गया था। तेहरान, कर्ज, अस्फहान और बुशहर पर भी बमबारी, अमेरिका के आदना हुर्मज़ में भी नए हमले, ईरानी ड्रोन्स और नेवी जहाज़ों को निशाना बनाया। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक 21,000 के करीब अफराद ज़ख्मी हो चुके। ईरान का 4,000 किलोमीटर दूर अमरीकी और बरतानवी फौजी अड्डे पर मिसाइल हमला, बहरे हिंद में फौजी अड्डे पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरानी मिसाइल डिगो गार्शिया फौजी अड्डे के निशाना बनाने में नाकाम रहे। ईरानी खबर एजेंसी का कहना है ईरानी मिसाइलों की रेंज दुश्मन की सोच से भी ज़्यादा है। बरतानिया की डिगो गार्शिया अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले की मजम्मत, बरतानवी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान का खिते में हमला करना और आबनाए हुर्मस को यरगमाल बनाना हमारे मफादार और इत्तेहादियों के लिए ख़तरा है। उधर ईरान की फ़ज़ा में इसराइल का जंगी तैयारा F-16 निशाना बन गया। इसराइली फ़ौज का कहना है हमले में इसराइली जंगी जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल की जानिब जदीद पिन पॉइंट मिसाइल दाग दिया। रूस का ईरान की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान, रूसी सदर पुतिन ने कहा रूस ईरान के साथ है, मॉस्को तेहरान का वफादार दोस्त और काबिल एतमाद साथी है। रूसी सदर की ईरानी रहनुमाओं को नौरूज की मुबारकबाद। उधर आपनाए हुर्मस की बंदिश पर 22 मुमालिक का मुश्तरका बयान जारी, ईरानी इकदाम की शदीद मजम्मत, हमले फौरी रोकने का मुतालबा कहा। आपनाए हुर्मस में महफूज गुज़रगाही यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इकदाम में किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से तैयारियों में मसरूफ मुमालिक के अज़्म का खैर मकदम कहते हैं तवानाई तंसीबात पर हमलों पर तशवीश आलमी तवानाई निज़ाम के लिए खतरा करार दे दिया। UAE, बहरीन, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड्स, जापान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड भी शामिल। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी को पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर कीमत पर वतन का दिफा करेंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के अज़्म का आयादा, कहा मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशनल कामयाबियाँ शहादा की असीम कुर्बानी और गाज़ियों के पुख्ता आज़्म का समर है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का ईद उल फितर पर KP के इलाके कोरम का दौरा, अफसरों और जवानों के साथ तमाश ईद अता की, ईद उल फितर की मुबारकबाद दी, जवानों के बुलंद हौसले और पेशा वाराना महारत को सराहा। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ की कामयाबियों और दहशतगर्द नेटवर्क की बीखकुनी पर नौजवानों को ख़िराज तहसीन। ज़िला खुर्रम अहमद पर कोर्ट कमांडर पेशावर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बुलंद हो रही हैं। वज़ीर आज़म ने ईद की खुशियों के पेश नज़र पेट्रोलियम कीमतों को बरकरार रखा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा जंग की वजह से माशी मुश्किलात का सामना है, किफ़ायत शारी करके 27 अरब रुपये खसूसी फ़ंड के लिए मुख्तस किए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा हुकूमत ने 45 अरब रुपये का बोझ अवाम पे डालने की बजाय खुद बर्दाश्त किया। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की बचत के लिए गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। माशरे के वस्ता में कशीदगी और आपने हुर्मस की बंदिश, ब्रेंट ऑयल एक बार फिर $112 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI $98 फी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। जेट फ्यूल महंगा होने पर अमरीकी एयरलाइन का 5% प्रवासी मनसूख करने का फैसला। पाकिस्तान में मट्टी का तेल ₹70.73 फी लीटर महंगा। मट्टी के तेल की नई कीमत ₹428.74 फी लीटर हो गई।
पाकिस्तान अफगानिस्तान पर जंग मुसल्लत नहीं करना चाहता, ना ही पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा कर रहा। पाकिस्तान का एक ही मौक़िफ़ है, अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर अनस सनाउल्लाह की फैसलाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने ईरान पर जारहियत की वाज़ेह अंदाज में मज़म्मत की। ईरान की तरफ से मुस्लिम ममालिक पर हमलों की मज़म्मत की। पाकिस्तान को ईरान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा इमारात का एतमाद हासिल है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, हमसाया मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ ईद के बाइस आर्जी तौर पर रोका है। सरहद पार दहशतगर्दी के ढांचे के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ईरानी शहर में अमेरिका इसराइल का मकान पर हमला, माँ बाप बच्चे समेत शहीद। ईरानी हुकाम का कहना है, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना दुश्मनों की बेबसी की इंतहा को जाहिर करता है। बुज़दिलाना हमले ईरानी शहरियों की हिम्मत में कमी नहीं ला सकते। ईरान की बस्ती इसराइल पर मिसाइल हमले। इसराइली हुकाम के मुताबिक क्लस्टर वॉर हेड्स वाले मिसाइलों ने 10 मकामात को निशाना बनाया। मिसाइलों से बच्चों के खाली स्कूल को नुकसान पहुंचा। अमेरिकी सदर ट्रंप की कभी हाँ कभी ना जंग बंदी से मुतालिक मुतज़ाद बयान जारी करने लगे। मशरक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयाँ समेटने का इंदिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, हम अपने मकासद के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। आपने हुर्मस की सिक्योरिटी दीगर ममालिक की जिम्मेदारी है। अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर आपने हुर्मस पर दीगर ममालिक की मदद करेगा। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा था, ईरान से जंग बंदी नहीं करना चाहता। बरतानिया ने अमेरिका को अपने अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक बरतानवी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, बरतानवी वज़ीर आज़म ने बरतानवी अवाम की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया। बरतानवी इक़दाम जारहियत में शिरकत समझा जाएगा। ईरान का हमलों के दौरान अब्दा हुर्मस पर बातचीत से इनकार। कहा, अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान बातचीत नहीं हो सकती। अमेरिका का ईरान से तेल की दरामद पर आयद पाबंदियाँ 30 रोज़ के लिए हटाने का ऐलान। ईरानी खाम तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की फ़रोख्त की इजाज़त दे दी। सख्त अमरीकी पाबंदियों के बावजूद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी से दुनिया को हैरान कर दिया। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर से जायद। सजील मिसाइल 2000 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। खैबर शिकन मिसाइल 1500 किलोग्राम वॉर हेड ले जाने की सलाहियत रखता है। पावा क्रूज मिसाइल की रेंज 1650 किलोमीटर से जायद है। ईरान के पास कौन कौन से मिसाइल मौजूद हैं और इनकी सलाहियतें कितनी हैं, ख़ुसूसी रिपोर्ट इस बुलेटिन में। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। मकबूजा कश्मीर के शहरी ईद की हकीकी खुशियों से महरूम। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मुसलसल 8 बरस से श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद सील। काबिज भारतीय इंतजामिया ने श्रीनगर की जामे मस्जिद में मुसलमानों को नमाज ईद पढ़ने से रोक दिया। कुल जमात हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक घर में नजरबंद। पाकिस्तान के साथ दुनिया के दीगर ममालिक में भी ईद की खुशियाँ। भारत, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और म्यांमार में आज ईद उल फितर। मॉस्को की मस्जिद में नमाज ईद में हज़ारों अफराद की शिरकत। ईरान में बमबारी के बावजूद ईद उल फितर जोश व जज्बे से मनाई जा रही है। मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के सहन में हज़ारों अफराद का इज्तिमा। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद का दूसरा दिन। अमेरिका में भी मुसलमानों ने ईद मनाई। बरतानिया में इस बार भी 2 ईदें। बाज़ मुसलमानों ने जुम्मे को ईद मनाई, दीगर आज मना रहे हैं। कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश के बायस खुली मकामात पर नमाज ईद के इज्तिमात मनसूख हुए। कोयटा, गिरदोनवा में भी मूसलाधार बारिश हुई। लाहौर में सुबह सवेरे कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, जीपी और कश्मीर में भी बादल बरसने का इम्कान। शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट।
पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीरों की ईद उल फितर पर मुबारकबाद। अमरीकी नाज़िर अमूर नेटली बेकर ने कहा, अमरीकी सफारतखाने की जानिब से आप सबको ईद की मुबारक। चीनी सफ़ीर ने कहा, ईद उल फितर पर पाकिस्तानी बहन भाइयों को मुबारकबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर ने सवैयां खाते हुए मीठी ईद की मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी ने मुफाहमत का नजरिया दिया। पीटीआई समेत तमाम सियासी जमातें दिल बड़ा करें। सदर जरदारी और खालिद मकबूल सदीकी की मुलाकात नेक शगुन है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मौजूदा सूरत हाल में ईंधन की कीमत ज़्यादा है, अखराजात को कम करने की कोशिश की जा रही है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है, बानी पीटीआई के साथ ज्यादती हो रही है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी काबिल तशवीश है। बीमारी के दौरान कैदी को अहले खाना से मिलने की इजाज़त बुनियादी इंसानी हक है। अवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। महंगे मंसूबों पर वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई की बच्चों से बात करा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक बानी ने कासिम और सुलेमान से टेलीफोन पर 25 से 30 मिनट बात की। बच्चों ने वाले से उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। गवर्नर हाउस कराची में बहुत जल्द IT का कोर्स शुरू होगा। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म का यूथ प्रोग्राम ताउन कर रहा है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सदीकी की ईद पर कौम को मुबारकबाद। कहा, हमारी नेक तमन्नाएं नए गवर्नर के साथ हैं। मशरक़ वस्ता आग और खून में लिपटा हुआ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुक्मरान तबके ने अवाम को तकसीम किया हुआ है। सियासी जमातें अमरीका का नाम लेने को तैयार नहीं। ISPR ने यौम पाकिस्तान पर नया कौमी नग़मा मेरी मट्टी मेरी जान जारी कर दिया। नग़मा ऑपरेशन बनियान मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मज़ीद उजागर करता है। कौमी क्रिकेटर्स की कौम और उम्मत मुसलिमा को ईद उल फितर की मुबारकबाद। पाक फौज के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती। ख़वातीन क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की ईद खुसूसी नशरियात जारी। ईद के दूसरे रोज़ हर दिल अजीज़ होस्ट जवेरिया साउद ईद शो पेश करेंगी। मारूफ फनकारों से होंगी मीठी मीठी बातें। ईद स्पेशल ड्रामा कबूल भी पेश होगा। शाम 4 बजे टेलीफिल्म बबली जासूस नशर की जाएगी। ड्रामा छुप छुप के भी नशर किया जाएगा। रात 9 बजे टेलीफिल्म घबराना नहीं है नशर होगी।